एवरीवन एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हम चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके टॉपिक्स जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर हमें कहीं जाना होता है उसके बारे में पहले से पता हो तो जाने में आसानी होती है। उसी तरह से जो हमें पढ़ना है हम उसके बारे में पहले जानेंगे ताकि उसको और अच्छे से पढ़ने में हमें आसानी हो। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझने से पहले आप समझिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है। आपने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा लीनियर पॉलिनोमियल, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री यानी हमारे वेरिएबल की, हमारे इक्वेशन के वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो जिसकी डिग्री 1 होगी, जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 2x + 3 = 0। यहाँ पे हमारा वेरिएबल है x और x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। ये x⁴ 1 ही तो है। ठीक है, अगर इन केस यहाँ पर 2x² + 3 होता तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती। क्या हो जाती? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री, इसकी जो हाईएस्ट पावर वो है हमारे पास 2। ठीक है, तो इनको हम डील करेंगे क्लास 10th में। अभी 9th में हम लोग 2x + 3 यानी लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। कुछ और एग्जांपल लिखूं तो 4x + 3y + 5z = 4, 2x + 3y = 9। कुछ भी रैंडम इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं जस्ट टू शो कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल है, लेकिन तीनों ही वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो है हमारी 1। ठीक है, तो ये कुछ लीनियर इक्वेशंस के एग्जांपल आप लिख सकते हैं। फिर आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे तो आप सीधे सीधे समझ गए होंगे, यानी ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर हमें 2 वेरिएबल्स देखने को मिले, जो आपके सामने यहाँ पे नीचे लिखी हुई है x और y। जरूरी नहीं है x और y हो, p क्यों हो सकता है, st हो सकता है, u भी हो सकता है, और ऐसे ही कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपके सामने लिखी हुई है, ax + by + c = 0। ये है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें a और b है आपके कोफिशिएंट, x और y है आपके वेरिएबल्स, और c है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी सिंपल नंबर। ठीक है, ध्यान रहेगा, यह है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसका हमें आगे बहुत सारा यूज आएगा। ठीक है, पहला तो यही आ गया रिप्रेजेंटेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें कुछ भी कोई भी इक्वेशन दी होगी इन टू वेरिएबल, उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा इस चैप्टर में। सपोज 2x + 3 = y, तो ये तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म जब होगा जब y भी इस साइड आएगा, यानी हमारा y और हमारा x और हमारा कांस्टेंट तीनों एक साइड हो और हमारी RHS में हमारा 0 हो। ठीक है, तो वहां पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज मिलेगा और भी आगे मिलेगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं हमारे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम सॉल्यूशंस का मीनिंग जान लेते हैं। सॉल्यूशन यानी हमारी जो वेरिएबल्स होते हैं इक्वेशन में, उन वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है। जैसे x और y वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स यानी कुछ अननोन टर्म्स हैं जिनकी वैल्यू हम नहीं जानते, तो उनकी जो वैल्यू होगी, जो हम फाइंड करेंगे या फिर जो हमें गिवन होगी, उसे हम बोलेंगे हमारी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का मीनिंग क्लियर है कि हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू। ठीक है, फाइंडिंग डिफरेंट सॉल्यूशन, एक लीनियर इक्वेशन के हम डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, चेकिंग सॉल्यूशंस, कुछ गिवन सॉल्यूशंस हमारे पास होंगे जिनको हम चेक करेंगे कि ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 तक आपका साथ देगा ये टॉपिक, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्योंकि 11th-12th में भी आप कई जगह लाइंस ड्रॉ करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए। डिफरेंट टॉपिक्स के लिए आप ग्राफ का यूज करेंगे, लीनियर इक्वेशन वहां पे लाइन ड्रॉ करने के लिए, जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, फिर आपका मेकिंग इक्वेशन फ्रॉम सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमने सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और यहाँ पर हम गिवन सॉल्यूशन से हमारी इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। ठीक है, लास्ट है आपका इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। ऐसी इक्वेशंस को हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे जो x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिएगा,
हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्लियर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी जिसमें दो वेरिएबल हो। रिप्रेजेंटेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है। सॉल्यूशंस का मीनिंग आपको क्लियर है, हमारे वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है। ठीक है, डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, सॉल्यूशंस को चेक करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे और सॉल्यूशंस की हेल्प से इक्वेशन बनाएंगे और लास्ट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन 7 पॉइंट्स को नोट कीजिए और खुद को तैयार कीजिए इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए। इन केस अगर आप इस चैप्टर को पहले से पढ़ चुके हैं या फिर कहीं और से पढ़ रहे हैं और आपके पास डाउट्स हैं, तो आप डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।